और आज जैसा कि वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे था एंड आप लोगों ने अच्छे से ट्रेडिंग किया होगा। साथ में ग्रुप के मैसेजेस देख करके आप लोगों ने अच्छे से ट्रेडिंग किया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और अगर मान लीजिए किसी बंदे से गलती हो भी गई होगी तो वो अपने लॉस को मैक्सिमाइज किया होगा, मतलब बिल्कुल कंट्रोल करके। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ, आप सबसे पहले अपने लॉस को कंट्रोल करिए। मार्केट प्रॉफिट ऑटोमेटिक दे देगा, आज नहीं तो कल मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। सबसे पहला काम आपका एक ही चीज़ होना चाहिए, अपने लॉस पर फोकस करिए। देखिए पूरी दुनिया, जितने भी आपको यूट्यूब में मिलेंगे सब ये बोलते हैं, बोला आप प्रॉफिट में फोकस करिए, आप पैसे डबल करिए, आप 5,000 का 10,000 करिए, 10,000 का 20,000 करिए। लेकिन मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज़ आप सबको बोलता हूँ मार्केट के अंदर, मैं उसकी अपोजिट बोल रहा हूँ। आप सबसे पहले अपने लॉस पर फोकस करिए, प्रॉफिट मत देखिए। मार्केट में अगर आप आए हैं ना, मार्केट में अगर आप आए हैं, आज रहेंगे, 1 साल तक रहेंगे या 2 साल तक रहेंगे, ये डिसाइड आपका लॉस करेगा। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप अपने लॉस पर फोकस करिए। खुद आप बताइए कि जब आप लॉस पर ही फोकस नहीं करेंगे तो आपका कैपिटल ख़त्म होता जाएगा। जब आपका कैपिटल ही ख़त्म होता जाएगा तो फिर आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, फिर आप सीख नहीं पाएंगे मार्केट में, फिर दूसरी जगह से फिर पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर आपको मार्केट बाहर करेगी, फिर पैसा लेंगे, फिर बाहर करेगी। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा मार्केट में। और मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि अगर आप 2 से 3 साल तक मार्केट में रुक गए, तब जा कर के आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे, तभी आप सीखना शुरू करेंगे। शुरुआत में प्लीज़ कोई एक्सपेक्टेशन मत करिएगा इतना ज़्यादा प्रॉफिट का कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। रात भर में अगर आपने मान लीजिए किसी दिन 1,000 प्रॉफिट कर लिया, किसी दिन 500 प्रॉफिट कर लिया, तो आप उस चीज़ के सपने देखने लगते हो कि नहीं यार, मैं तो 5,000 रुपये लगाया था, आज 500 रुपये प्रॉफिट कर लिया। नहीं नहीं, ये गलत चीज़ है। ठीक है, मैं बार बार आपको वही चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ, प्लीज़। मार्केट बहुत ही डायनामिक है, किसी को कुछ नहीं समझ में आती है। ठीक है, मैं यहाँ पर इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे आज तक मार्केट अच्छे से नहीं समझ में आई, तो मैं नहीं मानता कि, चलो हो सकता है सबकी अपनी अपनी कैचिंग पावर है, कौन कितना कैच कर सकता है। लेकिन देखिए इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं कोई डॉक्टरी वाली पढ़ाई है या कुछ ऐसा है तो जो समझ में आने वाली बात नहीं। सबके सामने वही चीज़ चलता है, चार्ट है तो चार्ट ही रीडिंग तो आपको करना है, प्राइस एक्शन आपको देखना है, चार्ट रीडिंग करना है, मार्केट कैसे बिहेव करती है, मार्केट कैसे स्टोरी एक क्रिएट कर रही है, आपको वही चीज़ तो सीखना है ना। तो यही चीज़ आपको सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा दोस्त, प्लीज़। इसलिए बार बार बोलता हूँ अपने लॉस को कंट्रोल करिए, प्रॉफिट मत देखिए, लॉस को कंट्रोल करिए। आप अपने लॉस में फोकस करिए, प्रॉफिट मार्केट देगी आपको, 100% प्रॉफिट मार्केट देगी, लेकिन आपको लॉस में अपने फोकस करना है बस। ठीक है, तो चलिए मैं चार्ट का डिस्कस करता हूँ कि आज हमने कैसे ट्रेड दिया था, क्यों ट्रेड दिया था, हमारे ग्रुप के बंदों ने कैसे प्रॉफिट किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको ग्रुप के कुछ मैसेजेस दिखाता हूँ जो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे ग्रुप के मैसेज हैं। ठीक है, हमारा एक बड़ा अच्छा प्यारा ग्रुप है, यहाँ पर देखिए, जिसका नाम है सीखो और समझो। ठीक है, इसका हमने जो लोगो लगा रखा है, बड़ा अच्छा लोगो है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए लोगो, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है लोगो में, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर खरगोश और कछुआ का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, खरगोश और कछुए का मतलब ये होता है कि जीतता कौन है, जो धीरे धीरे चलता है। ठीक है, और हारता कौन है, जो तुरंत के तुरंत भागने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें लोगो लगा रखा है, सीखो और समझो। बाकी आप लोग हमारे चैनल का नाम जानते ही हैं कि मैंने अभी तक अपने चैनल का नाम नहीं चेंज किया, 100 प्रॉफिट डेली करके रखा है। क्योंकि बेचारे जो नए नए ट्रेडर हैं, जो न्यू ट्रेडर हैं, उनके लिए देखिए मार्केट में ना कभी कभार, आप यकीन करिए, आप सबको ऐसा लगता होगा यार मार्केट तो बहुत पैसा देती है। आपने कभी दिल से ये सोचा कि मार्केट से 10 रुपये भी निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। जिस दिन आपको मार्केट पैसा देगी उस दिन तो आपको मिनट भी नहीं लगेगा, 500 रुपये आपको 1,000 रुपये दे देगी। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है, ऐसे भी दिन आते हैं कि 10 रुपये निकालना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 100 प्रॉफिट डेली करके ही अपने चैनल का नाम रखा है, बाकी और कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, तो 100 रुपये तो कमाओ। अगर आपने 100 रुपये भी कमा लिया ना, एक दिन का अगर आपने 100 रुपये मार्केट से कमा लिया,
आप उसको कैलकुलेशन करके देखिएगा, आप यकीन नहीं करेंगे इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है कि क्या बताएं। ठीक है, तो 100 रुपये का कैलकुलेशन कभी करके देखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पर फाइनली यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चार्ट मैं इस तरह से शेयर करता हूँ। अगर आपको भी हमारे इस अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो प्लीज़ आप राइट डाउन कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना नंबर दे दूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से ट्रेड देते हैं, आप यहाँ पर कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुबह का ट्रेड दिया हुआ था एक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि इतना इजी तरीके से बताया जाए कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर 10:22 में एक ट्रेड दिया गया था, 44,800 की पुट दी गई थी, जिसमें 195 191 में इसका बाइंग रेट था। एसएल 20 पॉइंट का था, टारगेट था 50 से 60 पॉइंट। ये क्या था कि यहाँ पर उसने टारगेट दिया, बहुत से बंदों ने टारगेट भी बुक किया था, 235 तक गया था, वहाँ से रिटर्न आ गया। ठीक है, टारगेट बुक हुआ था एक, सब लोगों ने लगभग टारगेट बुक किया था। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर देखिए ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में इस जगह एक रेड लाइन हमने बना दिया था सुबह सुबह। ठीक है, ये है चार्ट 11:25 का। यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर मैसेज आप उसका नीचे का मैसेज पढ़ रहे हैं तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है, अगर रेड लाइन के ऊपर निकल कर सस्टेन करे तो पुट का कोई ट्रेड नहीं रहेगा। समझ रहे हैं आप? ये जो बात है ना, ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई ट्रेडर मान लीजिए गलती से भी यहाँ पर पुट में एंट्री था बेचारा, उसका मान लीजिए कि 1000 रुपये लॉस था, या 1200 रुपये लॉस था, या 1500 रुपये लॉस था, मतलब लॉस क्वांटिटी के मुताबिक होता है, आप जानते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ये चीज़ बता दिया था तो कम से कम उसने कितना बड़ा अपना लॉस कम कर लिया होगा। आप मानते हैं इस चीज़ को कि नहीं मानते हैं? ये चीज़ें होती हैं जो चार्ट में देख करके बताना चाहिए हर एक बड़े ट्रेडर को। ठीक है, सिर्फ कॉल और पुट के टिप्स देने के चक्कर में बड़े मतलब कई लोग पड़े रहते हैं। मैं किसी को पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें बताई जाए जो बेचारे छोटे ट्रेडर का भी भला हो सके। कम से कम यार, अगर उन्होंने गलती कर भी दिया, गलती से ट्रेड उन्होंने गलत ले भी लिया, तो ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ के बाद हम पुट से एग्जिट हो जाएंगे, यहाँ के बाद हम पुट में नहीं बैठे रहेंगे। यही मेरा मेन मोटो होता है दोस्त, बाकी कुछ नहीं। मेरा मेन मोटो यही कि आप कम से कम लॉस कर सको। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे एक मैसेज भी दिया था, यहाँ पर अगर रिस्क ले सकते हो 4-5 पॉइंट का तो ऐसे लगा करके पुट की ट्रेड बनाओ। समझ रहे हैं? इसका रीज़न क्या था, क्यों मैंने बोला था? देखिए, मार्केट कोई नहीं जानता क्या हो सकता है यहाँ से रिटर्न तुरंत मार दे तो ठीक है, 4-5 पॉइंट क्या है, अगर हम 4-5 पॉइंट दे देंगे, एसएल भी दे देंगे, तो इसके बाद तो अगर वहाँ से मार्केट गिरती, ये ध्यान दीजिए, अगर मार्केट यहाँ से गिरती 19,765 से अगर मार्केट गिरती ना नीचे, तो फिर सीधे 19,730 आती, ये कन्फर्म था। लेकिन रिस्क इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया था कि क्योंकि 19,743 के नीचे नहीं आई थी मार्केट, वो मतलब ऊपर सपोर्ट लेकर के चली गई थी। इसलिए मैंने ये बताया था कि ये रेड लाइन का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर ये रेड लाइन क्रॉस कर दिया तो मार्केट बहुत ऊपर तक जाएगी। और आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं फिर क्या तमाशा बनाया है मार्केट ने। ठीक है, आप लोग को खुद ही पता होगा। ठीक है, समझ गए ना? ये देख लीजिए, सब चीज़ें पता होगा। ये चीज़ें आपने यहाँ पर पुष्पा डब्लू पैटर्न बना था, जो मैं एक वीडियो में पहले बनाया था कि अगर आपको गलती से पुष्पा डब्लू पैटर्न मिल जाए तो उसको नहीं छोड़ना। यहाँ पर पुष्पा डब्लू पैटर्न बना था, उसके बाद मार्केट एकदम बुरी तरह से ऊपर गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सबको यहाँ पर सीखने को मिलती है। यहाँ पर मैंने सॉरी, किसी का मैसेज आ रहा है, जस्ट मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बैंक निफ्टी का टारगेट निकाला गया था 45,150, अगर 45,150 के बाद 45,222, इस तरह से कई टारगेट यहाँ पर निकाले गए थे। ठीक है दोस्त, ये मैंने सब कुछ बना करके ग्रुप में शेयर किया था। यहाँ तक मार्केट जाएगी, ऐसे करेगी, ये सारी चीज़ें हम बना करके देते रहते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर बीच में जो हमसे ट्रेड हो सका हमने ट्रेड भी दिया सभी को। ठीक है,
देखिए ट्रेड देना एक अलग बात है, किस तरह से ट्रेड दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक ट्रेड दिया था, अगर आप देख सकते हैं 45,000 की सी बाई अबव एज द रेट 340, टारगेट 360 380 SL 20 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये बना करके दे दिया था। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर क्लियर मैसेज लिखा गया था, यहाँ पर सब कुछ लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से बना करके देते हैं सर हम। कोई ऐसा नहीं है नहीं आपको तुक्का मार करके दे दिए सर कॉल खरीद लो पुट खरीद लो। अरे कोई रीज़न तो बताओ भाई, यहाँ पर कॉल पुट खरीदना क्यों है हमको। ये सारी चीज़ें सर बना करके दी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले बताया था, ये यहाँ पर देखिए ये मैसेज अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, इस बार जैसे ही 340 क्रॉस करेगा तुरंत मार्केट रेट में एंट्री कर लेना। एक बार 342 से नीचे आ गया है, उसका रीज़न था, अगर एक बार जैसे मान लीजिए, चलिए मैं चार्ट में आपको समझाऊंगा। इसके बाद मैंने बोला था इस बार इससे बोलो ऊपर जाए फिर इसकी खैर नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा थोड़ा सा मजाक चलता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार उसकी खैर नहीं, तो यहाँ पर हमने एंट्री करवाया था 343। ठीक है, वो आप ये रेट मत देखिएगा, वहाँ से जब एक बार नीचे आएगा ना, जब दोबारा हम ऊपर गया था तब हमने एंट्री करवाया था। और ये आप देखिए शानदार, इसने मतलब विथिन मिनट लगता है सर, हमारे टारगेट में ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं। ठीक है, विथिन मिनट इसने 380 का टारगेट इसने यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया। मैं आपको क्या दिखाऊं अपने ग्रुप को, बाकी आप लोग अगर ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं दोबारा आप सबको बताता हूं सर, मैं कोई पैड ग्रुप नहीं चलाता हूं, मैं कोई कॉल टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूं, मैं किसी चीज़ की 1 रुपये फ़ीस नहीं लेता हूं, मैं किसी भी पार्टिकुलर इंसान को अपने अकाउंट के द्वारा लिंक दे करके अकाउंट ओपन नहीं कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम चार्ट में चल के डिस्कस करते हैं, हमको मार्केट पता कैसे चला और आपको भी कैसे सीखना चाहिए सर इस मार्केट को, कि आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, हम चार्ट में आ गए। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं अभी आपको आप स्टॉक्स के चार्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं निफ्टी के चार्ट में लेकर के चलता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मार्केट इस समय काफ़ी बुलिश है, और मार्केट बुलिश हो चुकी थी कितने में 19,514 के ऊपर मार्केट बुलिश हो चुकी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको तो जस्ट 1 मिनट के लिए कुछ क्लू देता हूँ। देखिए मार्केट में अभी नीचे की पूरा जगह दोबारा खाली हो चुका है, 19,300 का जगह पूरा खाली है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऊपर की जगह खाली है 19,660 का। ठीक है, ये पूरी जगह खाली है। किस दिन मार्केट यहाँ से गिरेगी ये देखिए मैं भी नहीं बता पाऊँगा, जब मार्केट का डाउन ट्रेंड आ जाएगा तो बता दूंगा आपको कि अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। देखिए मार्केट अप डाउन करना काम है, बिना एसएल के मार्केट ऊपर नहीं जा सकती और बिना एसएल के ऊपर से नीचे मार्केट नहीं आ सकती। ठीक है, समझ रहे हैं आप। और मार्केट आज जो ये यहाँ पर यहाँ तक आ चुकी है, ये वाली जो कैंडल बनी थी ना, ये वाली, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई ना, ये देखिए, ये वाली 1 और ये 2। ठीक है, तो इसका यहाँ पर इसने क्या किया है, अपना रेजिस्टेंस ले चुका है मार्केट ने। अब ऊपर की जगह जो बची हुई है निफ्टी के पास, इतनी जगह बची हुई, अगर गलती से इस बार इस टॉप को क्रॉस करता है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर अभी 400 से 500 पॉइंट का मूव अभी निफ्टी की बाकी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ओके। अब हम चलते हैं आज के बारे में, हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करके ये बताते हैं कि कैसे हम लोगों ने ट्रेड फाइंड आउट किया था, कैसे हमने ट्रेड लिया। ठीक है सर, तो यहाँ पर देखिए हम इसको चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में, जैसे हम आप सबको बताते हैं 5 मिनट और आप 3 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है, इंट्राडे के लिए आप 5 मिनट और 3 मिनट का चार्ट यूज करिए। देखिए सर, यहाँ पर अब आपको मैं कुछ लॉजिक बताता हूँ, मार्केट क्यों नीचे आई, क्यों ऊपर गई, जैसा कि मैंने आपको पिछले कल के वीडियो में बताया था और वही सेम आज के वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अच्छे से आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए सर, मार्केट गैप अप ओपन होती है। ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आती है। चलिए फर्स्ट कैंडल को आप छोड़ दीजिए, इसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाती है। अब होता क्या है कि मार्केट में ऊपर कोई एसएल अवेलेबल नहीं था, ध्यान दीजिएगा,
मार्केट में कोई एसएल अवेलेबल नहीं था। नीचे मार्केट में एसएल पूरे अवेलेबल हैं और हैं भी, अभी भी अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर आप नीचे देखिए, इस जगह इधर जो बायर बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हैं, यहाँ पर जो बायर बैठे हुए हैं, ये अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता, इधर कहीं मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता, तब तो मार्केट 100% यहाँ तक आता। ये आप ध्यान में रखिए, ये इसका जो 50% और 60% का रिजेक्शन है, तब तो 100% यहाँ तक मार्केट आना था। लेकिन अब हुआ यूं कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया। जब गैप अप ओपन हो गया तो ये जो नीचे बायर बैठे हुए थे, ठीक है, ये जो नीचे यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, इनको और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है सर, इनको तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना, गैप अप ओपन हो गया मार्केट। तो जब गैप अप ओपन हो गई मार्केट, तो ये लोग क्या किए, अब इनको प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा, तो यहाँ पर इन लोगों ने प्रॉफिट अपना बुक करना शुरू कर दिया। जब ये यहाँ लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किए, वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक नीचे तक आई, यहाँ तक, इससे ज़्यादा नीचे मार्केट गई नहीं, बस। बाकी और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ जिन बंदों ने कॉल की पोजीशन इस जगह बनाया होगा या पुट सेल किया होगा, अभी तक उनका एसएल नहीं गया है। सिर्फ ये जो मार्केट इतना नीचे आई थी, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए आई थी, ठीक है। क्योंकि ये लोग यहाँ से जो नीचे से यहाँ पर ये लोग जो थे, ये क्या थे, यहाँ से जो लोग कॉल बाई करके गए थे, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया इस जगह में, इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट आई, बस। ये था रीजन। पहला केस ये हो गया, ओके। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर तो ठीक है मार्केट ओपन हो गई, ठीक है, लेकिन अब हमको बाई कैसे करना था और सेल कैसे करना था, ये हमको ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए दोस्त, अब आप सेम वही ट्रिक अपनाइए जो कि मैं यूज करता हूँ, आप सबको पता है। यहाँ पर अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं, ठीक है, तो जब आप इस जगह से, यहाँ से, इधर से आप अगर इसको ऊपर ड्रा कर देते हैं, यहाँ से ऊपर जब आप ड्रा करते हैं, इसको ये लीजिए, मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। तो अब आपका जो 60%, 0.61% का जो रिट्रेसमेंट का एरिया जो आ रहा है, वो आप देखिए कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। जहाँ पर मैंने जो रेड लाइन बनाया था ना, जो रेड लाइन बनाया था, उसी जगह पर आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। ये वाले जो ये जो लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये वाली, ये लाइन देख रहे हैं आप। तो ये एरिया जब क्या हुआ था कि ये एरिया जब यहाँ से क्रॉस किया था ऊपर की तरफ, इसलिए मैंने आप सबको ये बता दिया था कि भाई अब कोई कॉल पुट की पोजीशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और मैंने पुट क्यों दिया था भाई, शुरुआत में मैंने पुट भी तो दिया था, तो पुट इसी के रीजन से दिया था, जब मार्केट इसके नीचे मेरे रेड लाइन के जैसे नीचे आने लगी, तो मुझे पता था कि मार्केट यहाँ इस जगह तक, ये नीचे तक, इस जगह तक, कहीं तक तो जाएगी ही मार्केट, ये जगह तक कहीं मार्केट जाएगी, क्योंकि यहाँ तक तो जाना चाहिए मार्केट को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक डिमांड जोन है, तो यहाँ तक मार्केट जाएगी। और इसके बाद मार्केट यहाँ से रिटर्न हुई, तो इसलिए इस जगह से लेकर यहाँ तक मैंने पुट भी आप लोगों को दिया था। और इसके बाद यहाँ मैंने पुट सबको एग्जिट करवा करके मैंने ये बताया था, अब आप जिसको कॉल यहाँ से बाई करना है, बाई कर सकता है। आप सबको समझ में आ गया आज का कॉल बाई करने का रीज़न क्या था। ये तो पहला रीज़न हो गया दोस्त। अब आपको मैं बताता हूँ, अगर 15 मिनट में आप ट्रेड करते हैं, जो कि मेरी स्ट्रेटजी है, मैंने एक वीडियो में बताया था, आप 15 मिनट में भी चाहें तो इसको आप 15 मिनट में सेट करके देख सकते हैं कि आपको 15 मिनट में ट्रेड मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। आपको अच्छे से पता चल जाएगा 15 मिनट का जो ट्रेड होता है मैं कैसे देता हूँ। फोर्थ कैंडल को आपको मार्क आउट करना है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें थोड़ा आपको प्लस पॉइंट बता रहा हूँ। ये जो फोर्थ वाली कैंडल है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसको आपने मार्क कर लिया। अब जिस साइड भी ब्रेक करती, आप उसी साइड इसको आपको ट्रेड लेना है। आपको ट्रेड लेना कितना है, 1:2 का आपका रिस्क रिवार्ड इसमें है। मतलब अगर आप 10 पॉइंट कैसल रखते हैं तो आपका 20 पॉइंट का टारगेट होगा। तब आप दोस्त यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ से जब आप एंट्री किए तो आपको 1:2 का आपका टारगेट मिला या नहीं मिला। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सर, ठीक है, यहाँ पर आपको 1:2 का टारगेट मिला या नहीं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर प्लीज़ आप अपने से नोट करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे बना लूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये तो 15 मिनट दूसरा कंसेप्ट हो गया। अब देखिए तीसरा कंसेप्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ अगर आप 3 मिनट का चार्ट लेते हैं तो ये जो मैं आपको बना करके बताता हूँ,
ये मैं जो आपको ईएमए बना करके दिखाया हूँ ना, ईएमए और मूविंग एवरेज, इसके बारे में मैं कल डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो ये दूसरा मेरा, ये देखिए, ये मेरा मतलब एक तीसरा जिसको बोलते हैं टूल, ये मेरा काम करता है। इससे मुझे ये पता चल जाता है कि ठीक है मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो मुझे अभी पुट की पोजीशंस को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये हो गया निफ्टी के बारे में। अब आपको चलते हैं बैंक निफ्टी में भी दिखा देते हैं सर। तो बैंक निफ्टी में अगर आप जाते हैं तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लीजिए। बैंक निफ्टी आज सुबह से ही बुलिश थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ बना करके दिया था सर, फ्लैग पैटर्न बना करके दिया था, और ये सारी चीज़ें बना करके यहाँ पर सबको सर देखिए हम पहले ही सब कुछ बना करके दे देते हैं। बस आपको थोड़ा सा चार्ट का नॉलेज होना चाहिए कि हमको सर बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से सर हर एक ट्रेड मैं इसी से देता हूँ, अपना जो भी सिस्टम है उसी से बना करके देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए जो मेरा ईएमए मूविंग एवरेज लगा हुआ है, उसके नीचे की कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है। तो जब कोई कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिया तो मैं पर्सनली ज़्यादा देर तक पुट की पोजीशन में नहीं बनवा सकता था, ठीक है। अगर किसी भी टाइम अगर ये ग्रीन लाइन, ये ईएमए के नीचे ये वाला जो है, इसके नीचे अगर कोई टाइम मार्केट क्लोज करना शुरू कर देता तो मैं आपको बिल्कुल पुट की पोजीशन देता और यहाँ पर 100 पॉइंट मैं आपको बुक करवाता। लेकिन आज मैं सिर्फ 40 पॉइंट इसीलिए मैं आपको बुक करवाता रहा क्योंकि थोड़ा सा मार्केट कन्फ्यूजिंग मोड में था, और जब कन्फ्यूजिंग मोड में होता है सर तो फिर ऐसा लगता है, देखो किसी को लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट जो भी मिले थोड़ा मोड़ा मिल जाए चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। तो इसलिए ये सारा ट्रेड मैंने दिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या था सर, अगर आप सुबह का ट्रेड देखते हैं सेम वही लॉजिक था, वही लॉजिक मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर यहाँ से आप फिबोनाची टूल यूज करते हैं, यहाँ से आप दोबारा इस जगह से ले जा करके यहाँ तक ले जाइए, उसके टॉप तक। अब आपको यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा सर, 44,920, ठीक है। 44,920 अगर आप एक लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं इस जगह से, ये जो 6 का ये जो ये वाला जो एरिया था, ये वाला ठीक है, ये वाला एरिया था, ये 0.61 का था, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन करने के बाद हम पुट की पोजीशन में नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं? ये मेरा आज का ट्रेड था, हमने पुट की पोजीशन दिया था, इस जगह में हमने पुट की पोजीशन दिया था, यहाँ पर हमने आप लोगों को प्रॉफिट बुक करवाया 40 पॉइंट। इसके बाद यहाँ पर हमने कॉल की जो पोजीशन दिया था, आप लोगों को कॉल की पोजीशन में हमने पॉइंट बुक करवाया। बाकी यहाँ पर जब फ्लैग पैटर्न बना था तो ये एक ट्रैपिंग हुई थी यहाँ से लेकर के ये वाला जो यहाँ से देख रहे हैं आप, ये जो लंबी सी पूंछ वाली कैंडल बना दिया है, ये वाली, ये जो बड़ी बिग वाली जो कैंडल बनाया, ये ट्रैपिंग जो हुई थी। हमने आपको ये भी बता दिया था यहाँ इस तरह से हम पैटर्न बना करके इधर तक मार्केट मेरी तो मुझे ऐसा लग रहा था 44,960 तक आएगी, लेकिन ठीक है यहीं से रिटर्न हुई, कोई बात नहीं। तो ये जो था वो ट्रैपिंग था सर, ठीक है, मार्केट ट्रैपिंग था और ये हमें पता था, इसलिए आप लोगों को मैंने ये बताया था कि यहाँ तक नीचे तक मार्केट आएगी, ठीक है। आप देख लेना अपने चार्ट में, ये ट्रैपिंग होता है सर। कि आप देखिए यहाँ पर अगर फ्लैग एंड मतलब फ्लैग पैटर्न बनाया तो मार्केट को जाना ऊपर था, ये बिल्कुल कन्फर्म था, लेकिन ट्रैपिंग भी तो होना है ना। तो ट्रैपिंग हम क्यों छोड़ें सर, ये बताइए। हमको अगर 20-30 पॉइंट मिल जाए तो हम ट्रैपिंग छोड़ें क्यों, ठीक है। तो सर इस तरह से आप भी चार्ट ट्रेडिंग करिए प्लीज़। एंड देखिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सीख रहे होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। आप लोग 100% कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, और प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीखिए। बाकी सर किसी के भरोसे आपको रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब अगर आप किसी के भरोसे रहेंगे तो आप उससे ट्रेड ही मांगते रहेंगे। बोला सर क्या करूँ बताओ, क्या करूँ बताओ, ठीक है। तो वो सर किसी के सामने सर भीख मांगने से अच्छा है भैया आप खुद इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए। मैं आपको वही बनाने आया हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ दोस्त जो आज आप लोग गुजर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो भाई और बहन हैं जो मार्केट में आ रहे हैं वो अपने पैसे को थोड़ा सा बचा लें और मार्केट को सीख लें, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ट रीडिंग करिए। बाकी मैं कल अच्छी सी एक वीडियो बनाऊंगा, आज थोड़ा सा मैं बिजी ज़्यादा ही हूँ, थका हूँ, तो इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड। और ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि सर लॉस हो गया है तो इसलिए मतलब थकान है सर। देखिए सर मैं अपना प्रॉफिट मैं किसी को सर जनरली मैं शेयर करता नहीं हूँ, ठीक है, कि मेरे कितने प्रॉफिट हुआ। मैं ज़्यादातर अपना लॉस ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप जानते हैं मैं बहुत बड़ा ट्रेड नहीं लेता हूँ,
क्योंकि मैं बेसिकली ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन सेलिंग का कोई दूसरा पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें जो आप ट्रेड लेता हूँ छोटा मोटा ट्रेड ले करके, और इसमें थोड़े मोड़े प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ। तो यहाँ पर 1 2 3 मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा। तो अपना देखिए, मेरा मेन मुद्दा ये है कि आप लोगों को सिखाना, ठीक है। बाकी मुझे मार्केट ने इतना सिखा दिया है कि अगर मैं 10,000 20,000 रुपये अगर लगा दूं मार्केट में, अपना बैठा रहूं, तो मैं दिन भर का अपना खर्चा निकाल सकता हूं, ठीक है सर। तो ऐसा मत सोचिएगा। बाकी मैं, एक बंदे ने कमेंट किया था, बोला सर आप अपना पता नहीं वेरीफाइड वाला क्या प्रॉफिट दिखाइए। तो सर क्या प्रॉफिट दिखाऊं बताइए। मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब मैंने अगर 5,000 रुपये लगाया था तो मैंने उसको कितने दिन में डबल कर दिया, ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको इसी चीज़ में, इसी में दिखाऊंगा आपको, क्या नाम है, कोटेक न्यू में ही दिखा दूंगा आपको एक दिन। क्योंकि इसमें देखिए वेरीफाइड तो मुझे पता नहीं कैसे वेरीफाइड करते हैं। मैं देखिए देसी आदमी हूँ, आपको डायरेक्टली दिखा दूंगा सर इतने दिन में मैंने अपने कैपिटल को डबल कर दिया, ये इतने % मैंने गेन किया, ठीक है, दिखा दूंगा। अगर आप लोगों की इच्छा है कि देखने की तो वो भी दिखा दूंगा, ठीक है सर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप लोगों को आनंद आता है तो, और कमेंट जरूर करिएगा, एंड वीडियो में लाइक करिएगा। मैं आप लोगों के लिए कल बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोग कल और परसों उसको देख सको, समझ सको और उसको फॉलो कर सको, ठीक है सर। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और अपने पैसे का प्लीज़ केयर करिए। मार्केट बहुत डायनेमिक है, एक एक रुपए कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बेचारे बाहर कमाते हैं कहीं भी, एक एक रुपए कैसे बचा करके लाते हैं, कैसे फैमिली से छुपा करके इस मार्केट में लगाते हैं और उसको लॉस कर देते हैं, तो सोचिए उनको कैसे रात भर नींद आती होगी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ, अभी ऐसी चीज़ें बोलने से ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो क्योंकि मैं किस दौर से गुजरा हूँ दोस्त, मुझे पता है, ठीक है। तो प्लीज़ क्या ज़्यादा बोलूँ, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो एंजॉय करिए और थोड़ा सा सीखिए, ठीक है सर। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।